एवरीवन। तो आज का हमारा 2 to 3 मिनट टॉपिक है क्या आचार्य वाग्भट मतानुसार कर्णपाली के रोग। तो सबसे पहले है पाली शोष। क्या बोला है, सिराओं में स्थित वायु क्या करता है, पाली को सुखाकर क्या करता है, शोष नामक रोग को करता है, जिसको हम बोलते हैं पाली शोष। इसकी चिकित्सा क्या है, वातज कर्णशूल के बाद इसमें चिकित्सा करनी चाहिए। क्या क्या, नस से लेप और स्वेदन करना चाहिए, स्नेहन से अभ्यंग करना चाहिए। देन इसके बाद आता है तंत्रिका। वायु के कारण पाली पतली, दृढ़ एवं तंत्री यानी वीणा की तार के समान हो जाती है, इसको हम तंत्री रोग कहते हैं। ये याप्य व्याधि है और इसमें भी चिकित्सा पाली शोष के समान करनी चाहिए। फिर आया परिपोट। क्या बोला है, कोमलता के कारण अधिक दिनों से छोड़े हुए कर्णपाली के छिद्रों का सहसा बढ़ने से पाली में वेदना युक्त लाल रंग का और फटने वाला शोफ वायु से होता है। इसमें चिकित्सा क्या बताई है, पाली शोष के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। देन आता है उत्पात। उत्पात में क्या बोला है, ये पित्त और रक्त दोष से होता है। किससे, पित्तज और रक्त से होता है। फिर भारी आभूषण पहनने से श्याववर्ण पीड़ा और दाह से युक्त शोफ उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, शोथ होता है, स्फोट होता है, पीड़िका होती है और लालिमा क्लेद होता है। फिर आती है चिकित्सा। क्या बोला है, इसमें रक्त मोक्षण कराना है। किससे, जलौका से। फिर शीतल वस्तुओं का लेप करना है। देन इसके बाद आता है उन्मंथ और गल्लीर। क्या आया, उन्मंथ और गल्लीर। इसमें क्या बोला है, वायु और कफ के कारण पाली में चारों ओर वेदना युक्त स्थिर त्वचा के समान वर्ण का कंडो युक्त शोथ होता है, उसे हम उन्मंथ कहते हैं और इसी को हम गलीर भी कहते हैं। इसमें चिकित्सा क्या बताई है, तीक्ष्ण नस से। क्या बोला है, इसमें तीक्ष्ण नस से देना है। देन फिर आता है दुखवर्धन। दुखवर्धन में क्या है, कण का असम्यक, क्या होता है, कण का असम्यक वेदन करने पर। फिर कर्णपाली के छिद्र को बढ़ाने से दाह पाक वेदना से युक्त जो शोथ होता है उसको हम दुखवर्धन कहते हैं। ये क्या है, त्रिदोषज रोग है। क्या है, त्रिदोषज रोग है। इसमें अश्वंतक, जामुन और आम के पत्तों के क्वाथ से क्या करता है, परिषेक करता है और इसी से तैल सिद्ध किए हुए से अभ्यंग करते हैं। फिर आता है परिलेहिका। परिलेहिका में क्या बोला है, कफ, रक्तज, सूक्ष्म कृमि, कंडू, क्लेद व वेदना युक्त पीड़िकाओं को लेह कहते हैं। इसमें कृमि उपेक्षा करने पर क्या होती है, कर्णपाली को चाट लेते हैं। फिर परिलेहिका क्या बोला है, इसमें चिकित्सा की उपलों के धूम से स्वेदन करना चाहिए। क्या है, उपलों के धूम से स्वेदन करना चाहिए।